तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव समेत विपक्ष को जमकर घेरा। अखिलेश यादव द्वारा देश में गैस की किल्लत पर दिए गए बयान पर ओम प्रकाश राजभर ने सवाल दागते हुए कहा कि अखिलेश के घर में क्या सिलेंडरों की कमी है। अगर वे ऐसा दावा करते हैं तो उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि क्या उनके यहाँ कोई समस्या है। देश में कहीं भी गैस या एलपीजी की कमी नहीं है। ये सरकार को बदनाम करने की एक कोशिश मात्र है। जहां भी निरीक्षण की जा रही है, समाजवादी पार्टी के नेताओं के ठिकानों में 50,250 यहाँ तक कि 500 सिलेंडर भी मिल रहे हैं। कांशीराम को भारत रत्न देने की मांग पर राजभर ने आगे कहा कि अगर मायावती ऐसा कह रही है तो वे खुद उनके उत्तराधिकारी थे। मायावती का कहना तो जायज़ है, लेकिन अगर कांग्रेस ऐसे दावे कर रही है तो सिर्फ राजनीति का हिस्सा है, क्योंकि सत्ता में रहते हुए कांग्रेस ने डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया था। घर में सिलेंडर की कमी है, अगर ये कहते हैं तो उन्हीं से पूछिए कि क्या आपके यहाँ दिक्कत है। गैस LPG पूरे देश में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये सिर्फ सरकार को बदनाम करने के लिए समाजवादी पार्टी की जहां भी जांच हो रही है, 50 सिलेंडर, 250, 500 सिलेंडर समाजवादी पार्टी के नेताओं के यहाँ क्यों निकल रहा है। ये तो कांग्रेस के नेताओं के यहाँ निकलना चाहिए, भाजपा के नेताओं के यहाँ निकलना चाहिए, लेकिन सपा के ही नेताओं के यहाँ निकल रहा है। इसका मतलब कि सपा इस खेल में, साजिश में पूरी तरह लगी हुई है सरकार को बदनाम करने के लिए। ये अब इस बात को अखिलेश से पूछना चाहिए कि भाई वो आपकी पार्टी का नेता है, वो 88 सिलेंडर क्या करता है। 88 सिलेंडर उसको रखने का अधिकार नहीं है, लेकिन चूँकि समाजवादी पार्टी के लोग यही काम करते हैं, ब्लैक मार्केटिंग का, लूटपाट करते थे, तो उसमें वो लोग माहिर हैं। इस नाते वो लोग समय का इंतज़ार करते हैं, जब मौका मिलता है तो फिर वो सब अपना खेल शुरू करते हैं। कि मायावती जी कह रही हैं तो मायावती जी तो उनके उत्तराधिकारी रही हैं। कांग्रेस अगर ये बात कह रही है तो जब कांग्रेस की सरकार थी तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न नहीं दिया, तो वो कांग्रेस कांशीराम जी की बात कर रही है। चूँकि सत्ता से बाहर हैं तो बोल रहे हैं। सत्ता में जब थे लंबे समय तक, तब बाबा साहब को उन्होंने भारत रत्न नहीं दिया। और समाज में जो वंचित, शोषित थे, जो पिछड़े थे, जो उस समाज को कांशीराम जी ने मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया। और आज उन्हीं की देन है कि आज हम भी यहाँ बैठे हैं। ऐसे हजारों लोगों को उन्होंने राजनीति में पहुँचाया और समाज में जो कुरीति थी उसको दूर करने का उन्होंने पूरा प्रयास किया।